हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम प्रश्न 3 के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछली क्लास में प्रश्न 2 के प्रश्नों को कर लिया था। हम इस क्लास में प्रश्न 3 के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है ना। तो हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में पूरक समुच्चय के बारे में बात की थी। तो पूरक समुच्चय का मतलब क्या होता है, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया होता है, उसके कुछ उपसमुच्चय होते हैं। उन उपसमुच्चय को हमें उन जितने भी हमें उपसमुच्चय दिए जाते हैं यूनिवर्सल सेट के, सार्वत्रिक सेट के, सार्वत्रिक समुच्चय के, तो हमें क्या करना होता है, इनका कॉम्प्लीमेंट पूरक समुच्चय ज्ञात करना होता है। तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना उस सेट को घटा देते थे। उससे तब घटाने पर जो हमारा आंसर आता था वह हमारा पूरक समुच्चय होता था। तो हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को कर लिया था। अब आज हम अपनी क्लास में प्रश्न 3 के प्रश्नों को करते हैं। तो देरी किए बिना हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं, क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न हमारा आज का है कि प्रश्न हमारा दिया गया है, आप देख सकते हैं किस रूप में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है प्रश्न, ठीक है ना। तो हम प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए। तो प्रश्न 3, ठीक है ना, बोला है, क्या बोला है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, हमने आपको बताया है, ठीक है ना। तो हमें एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होकर क्रमागत तरीके से बढ़ती हुई इस प्रकार से बढ़ती हुई अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमें क्या रूस्टर फॉर्म में लिख लिया है, ठीक ना। पहला हमने दिया गया है, क्या है, दिया गया है यू, यानी सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से दर्शाते हैं, लिख लिया है। अब प्रश्न पहला करते हैं। दिया गया था हमें लिए ए यूनिवर्सल सेट, तो हमने लिख लिया। अब बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चय को लिखिए, यानी निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय लिखना है। तो हमें जितने भी जिस सेट दिए गए हैं, जितने भी समुच्चय दिए गए हैं, ये पूरे समुच्चय क्या है, यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय हैं, ठीक है ना। तो उपसमुच्चय के बारे में हमने बात कर ली थी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आप हमारी जितनी भी हमने पिछली वीडियो क्लास ली है ना, सभी को देखें, ठीक है ना। मैंने एक एक प्रश्न को कराया है और आप देखकर कमेंट कर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करें, नहीं लगता है तो फिर भी कमेंट करें। उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देरी किए बिना प्रश्नों को करते हैं। तो हम इसको ए सेट मान लेते हैं। तो x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो बोल रहा है कि हमारे लिए एक सेट, हमने इसको ए सेट मान लिया है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। 2, 4, 6, 8 10 इन्फिनिटी, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है। तो हम सम संख्याएँ 2 से, हमें मालूम है सम संख्या 2 से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती हैं। यदि कोई प्रतिबंध दिया होता तो हम उसको वहाँ तक की संख्या लिखते, इसमें प्रतिबंध नहीं दिया गया तो इन्फिनिटी तक की। तो ज्ञात करना है, हमें दिया गया था, लिख लिया। ज्ञात करना, हमें जो दिया गया था ये पूरा दिया गया था। तो यूनिवर्सल सेट दिया गया था, ए दिया गया था। ज्ञात करना है ए का पूरक समुच्चय। तो करते हैं, ए का पूरक समुच्चय का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से हम ए को घटा देते हैं। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट है, जिस सेट का हमें पूरक समुच्चय निकालना है, तो ए का निकालना है, तो ए का हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से घटा देंगे। तो हमने आपको घटाने के नियम पहले ही बता दिए हैं। इसको लिख लेते 1 2 3 4 एंड डेट इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना। जरूर नहीं है 5 तक, इन्फिनिटी तक है, मैंने वो तो लिख लिया था। इसका मतलब होता है कि जी बढ़ते जाएंगे तो अनंत तक जाएंगे, ठीक है ना। और हमारा जो ए है, ए सेट हमारा क्या है, ए सेट 2 4 6 8 एंड डेट, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। मैंने आप सभी को क्या बताया था, हम घटाने के नियम हमने बताया। 2 सेटों को जब आपस में हम घटाते हैं तो किस प्रकार से घटाते हैं। मैंने बोला है कि दोनों सेटों में जो उभयनिष्ठ जो हमारे अवयव होंगे, उन अवयवों को छोड़कर
उन अवयव हमें क्या है जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उन सभी अवयवों को सेट 1 से क्या करना है, काटना है, और जो हमारे सेट A1 में अवयव बचेंगे वही हमारा उत्तर होगा, A कॉम्प्लीमेंट होगा। तो मित्रों आप देख सकते हैं हमारा क्या है 2 है तो 2 यहाँ पर उपस्थित है, 4 है तो 4 भी यहाँ पर उपस्थित है, 6 है तो 6 भी यहाँ पर उपस्थित, 8 यहाँ पर भी उपस्थित है, ठीक है ना। तो हमने बोला है ना सब संख्याएं उपस्थित, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 भी आएगा, 6 7 भी आएगा, 8 9 10 अनंत तक है। लेकिन हमने कहाँ तक की संख्या लिखी थी, 4 तक की संख्या लिखी। लिख सकते हो कितना भी संख्या लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है डेड डेस का मतलब होता है इन्फिनिटी तक है, क्रमागत तरीके से 1 5 के बाद 6 के बाद 7, ठीक है ना। तो हम आप समझ सकते हैं इस सेट में ये पूरी संख्याएं होंगी। तो इस सेट में से हमें सभी सम संख्याओं को काट देना। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। इस प्रकार की हमारी क्या बचेंगी, हमारा बचेगा विषम संख्या। तो हम इसको लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, ठीक है ना। हमारा जो समुच्चय निर्माण रूप में प्रश्न दिया गया था उत्तर भी हमने समुच्चय निर्माण रूप में निकाल लिया। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया है। इसी प्रकार से प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2 लिख लेते हैं। बोला है x सच दैट x जो दिया गया है इसको हम सेट A मानते हैं। क्या है, x सच दैट x सच दैट एक प्राकृतिक विषम संख्या। अब प्राकृतिक की बात की तो 1 से स्टार्ट होती है, और विषम की बात की है तो 2 जोड़ेंगे 1 में तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, इसी प्रकार से बढ़ती अनंत तक जाएगी। और हमें दिया गया है क्या दी, u बराबर क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 एंड दैट डस इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है मित्रों, हमें ज्ञात करना है क्या, हमें A का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है मित्रों, ठीक है ना। तो हमें इन सभी को सेट A मान के हल कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी मान सकते हो, ये मानना भी मानो, जो भी मानना मान सकते हैं। तो हमें इसका जिस प्रकार से इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो जो दिया गया सेट A का निकालना है। तो इस सेट को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, जो हमारा बच जाएगा भाई u माइनस क्या करेंगे, A करेंगे, ठीक है ना। A कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा मित्रों, यूनिवर्सल सेट रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक इसमें अंक रहते हैं, ठीक है। डेड डेस का मतलब होता है कि क्रमागत तरीके से बढ़ते 4 के बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 ऐसे अनंत तक संख्या जाएंगी। माइनस सेट A हमारा क्या है 1 3 5 7 एंड डेड डैश क्या इन्फिनिटी तक जाएंगे मित्रों, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, डेड डैश का मतलब क्या होता है, जब इन्फिनिटी तक जाएंगी 2 5 में 2 जोड़ेंगे 7 7 में 2 जो 9, ठीक है ना। तो विषम संख्या 1 से प्रारंभ होती है, सम संख्या 2 से प्रारंभ हुई। सम संख्या का उदाहरण हम बता चुके हैं आपके लिए, ठीक है ना, पहले प्रश्न में विषम संख्या का उदाहरण है। अब देखो मित्रों हमें क्या करना है कि हमने बोला पहले दोनों सेटों में से उभयनिष्ठ देखना है, और हमें सेट 1 में से जो भी उभयनिष्ठ होंगे ना सेट A में से काट देना है। 1 है तो 1 उभयनिष्ठ इसमें से काट देंगे, 3 को काट देंगे, 3 के बाद 5 भी इसमें आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने बोला है ना अनंत तक है। 4 के बाद 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 9 10 11 12 तो इसमें जितने सेट 2 के जितने भी हमारे अवयव हैं सेट 1 में आएंगे। तो हमारा क्या बच जाएगा इस अवयव में, इस हमारे सेट में क्या बच जाएगा, 2 बच गया है, 4 बच गया है, 6 बच जाएगा, 8 बच जाएगा। इस प्रकार से एंड डेड डस इन्फिनिटी बच जाएगा, यानी कि हमारे क्या बच जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो यही हमारा क्या हो आंसर होगा, ठीक है ना। अब प्रश्न 3 को और कर लेते हैं इस वीडियो में। प्रश्न 4 से हम दूसरी क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। तो प्रश्न 3 को पढ़ते हैं पहले। x सच दैट x संख्या 3 का एक क्या है, गुणज है। तो बोला है, पहले हम लिख लेते हैं लिखो पहला जो दिया गया है, तीसरे का हम तीसरा कर रहे हैं, हम इसको भी ये सेट मान लेते हैं। बोल रहा है 3 के धन गुणज, धन का मतलब पूरे पॉजिटिव में लेना है। 3 के बाद 6 के बाद कितना आता है, 3 9 12, इस प्रकार से 3 3 जोड़ते जाओगे, इस प्रकार से इन्फिनिटी। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है, देख सकते हो आप मित्रों, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं बोला है। x सच दैट x है, यानी प्रत्येक x जो 3 का एक धन गुणज है। धन गुणज का मतलब होता है 3 की टेबल। तो 3 की टेबल अनंत तक जाती है,
हमने 10 तक टेबल को पढ़ा है, कोई भी जो 2 की हो, 2 से लेकर 20 तक, 20 2 3 4 5 6 तक की कोई किसी की भी टेबल हमने 10 तक पढ़ी है, लेकिन ये अनंत तक जाती है। ठीक है ना, हमें 3 जोड़ते जाना है, अगली जो संख्या आएगी उसमें जोड़ते जाना, हमारे 3 के गुणज बन जाएंगे। और u बराबर हमें दिया गया है 1 2 3 4 एंड डैश, ये क्या है प्राकृतिक संख्या, ये सभी में रहेगा, हमने आपको बताया है। ये क्या है दिया गया है, ज्ञात करना है ए का पूरक समुच्चय। ठीक है ना, तो कर रहे हैं ए डैश बराबर क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट घटा देंगे। अब ए सेट क्या है, इसमें ए है, आप ना बोलोगे हमने प्रश्न है पहला और दूसरा करा है वो रख दूँ, नहीं, जो प्रश्न कर रहा है उसी का हमें वो रखना है। ठीक है ना, हमने इसको ये माना है, तो हम क्या रखेंगे, और यू सब में एक ही दिया, सब में यू एक ही जैसा दिया गया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर हमारा क्या है यू 1 2 3 4 एंड 5 डैश इन्फिनिटी। इसमें क्या है वो सभी अंक आ जाएंगे। ठीक है ना, इसमें ऑड नंबर भी आएंगे, इवन नंबर भी आएंगे। ठीक है ना, तो ऑड नंबर हमारे यू से 2 से प्रारंभ होते, इवन नंबर कहाँ से 1 से प्रारंभ, सॉरी इवन नंबर 2 से प्रारंभ, ऑड नंबर 1 से प्रारंभ होते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो 1 2 3 एंड लगातार क्रम में जाएंगे, माइनस जो हमारे दिया गया है एक सेट दिया गया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया है 3 का गुणज, 3 6 के बाद क्या आएगा मित्रों 9 9 के बाद 12 एंड डैश इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, हमें जितने भी ये अंक हैं ये अंक इसमें से काट देना है। ठीक है ना, इसमें हमने आपको बोला है प्राकृतिक संख्याओं में ये सभी अंक आएंगे। ठीक है ना, सभी अवयव आएंगे, जितने भी हमारे सेट 2 में जो अवयव दिए गए हैं प्राकृतिक संख्याओं में सभी अवयव आते हैं मित्रों, आपको हमने बताया है। 1 है, इसमें 2 आएगा, 3 को यदि हम इसमें से काट देंगे तो 3 नहीं रहेगा, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 को काट देंगे 6 नहीं रहेगा, 7 आएगा, 8 आएगा। अब 9 यहाँ है तो 9 यहाँ पर भी है, तो 9 को काट देंगे, 9 नहीं रहेगा, 10 रहेगा। इसी प्रकार से 11 रहेगा, 12 काट देंगे एंड डैश कहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स क्या लिखेंगे, संख्या 3 के गुणज नहीं है मित्रों। ठीक है ना, जो हमारा जो सेट बना है हमारा पूरक समुच्चय, ये क्या है एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 के गुणज नहीं है। तो मित्रों इस बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नई क्लास में, तो उस क्लास में हम प्रश्न 4 से प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।